देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। मानपुर के नौरंगा में महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह, जो पूर्व मंत्री भी रह सके हैं और 6 बार विधायक बने हैं, इनका काफिला जैसे ही नौरंगा के मुस्लिम टोला में पहुंचा, लोगों में हुजूम उमड़ पड़ी। लोग उनके स्वागत करने के लिए गाजे बाजे के साथ नौरंगा उर्दू विद्यालय के पास पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री अवधेश सिंह का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दूं कि कुशवाहा समाज ने जब से समर्थन दिया है, एक अलग ही माहौल बन चुका है। मोहम्मद गाली के नेतृत्व में मुस्लिम टोला में उनका स्वागत किया गया। उनको 30 फुट के माला से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया और इस कार्यक्रम को बहुत ही मनमोहक बनाया और कई वादे उनसे करवाए। उसके बाद मंत्री जी का काफिला नौरंगा के दुर्गा स्थान पहुंचा, जहां पर पहले से इंतज़ार कर रहे हिंदू समुदाय के लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी ने फूल माला पहनाकर उनको ढक दिया। अवधेश कुमार सिंह सभी का अभिवादन स्वीकार करते रहे। उसके बाद वो माता दुर्गा जो मंदिर है, रत्ना की तरह बनाया गया है, इस मंदिर में दुर्गा माता का चरण स्पर्श किया। पंडित ने उनको पीठ होकर जीत का स्वागत किया। आप जीतने वाले हैं, उसके बाद लोगों को अवधेश कुमार सिंह को माला पहनाने का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद उन्होंने यादव टोली के पास गया, यादव टोली में घूमा और यादवों ने उन्हें भव्य स्वागत किया और लालू राबड़ी का नारा लगाया। उनके हाथ में लालटेन का झंडा भी दिया। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंत्री जी बहुत ही गदगद हो गए कि आज नौरंगा जैसे गांव में पूर्ण रूपेण सभी का समर्थन मिल रहा है। जहां हिंदू मुस्लिम कुशवाहा यादव का लड़ाई चलता था और वोट में कटौती होती थी, आज पूर्ण बहुमत पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह को इस गांव से मिल रहा है। उन्होंने कहा नौरंगा 9 जातियों का संगम है, जिसका हमें समर्थन मिल रहा है। जब हमें 9 रंग का समर्थन मिल रहा है तो हमारी जीत सुनिश्चित है। आपको बता दूं कि यहाँ के गोरेलाल और सिद्धेश्वर प्रजापति ने अपनी मांग रखी, जिसको सह स्वीकार कर मंत्री ने बहुत कुछ वादा किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। पूर्व मंत्री माननीय श्री अवधेश सिंह का स्वागत में, और कम समय में हम बोलते हैं कि हम लोग के बीच में गांव का, पूरे गांव का, इस एरिया का समस्या माननीय सिद्धेश्वर प्रजापति जी रखेंगे। असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हम लोग में काम नहीं हुआ। वो मुद्दा क्या है? सबसे पहले जो नौरंगा का मेन रोड है, जो बुल्ला साहिब से लेकर के जो यहाँ तक जाता है बाईपास तक, उसमें अधूरा उधर बना है। नया बाईपास जो जुड़ा है वहाँ पर बना है, लेकिन इधर जो रोड है इतना जर्जर है कि आए दिन टेम्पो वगैरह एक्सीडेंट हो जाता है। बच्चियां पढ़ने लिखने के लिए जो जाती हैं उनको बहुत कष्ट है, माता बहनें जो जाती हैं उनको कष्ट है। सब्जी का मंडी लगता है, ठेला आता है और प्रत्येक दिन ठेला जो है सिर पलटी खाता है और कुछ न बहुत से आदमी घायल हो जाते हैं। इसमें के हाथ पर टूट गया है, बहुत कुछ हो गया है। तो मैं इनसे करवत निवेदन पूरे गांव के जनता की ओर से अपील करना चाहता हूं कि यदि आपकी सरकार बनती है, आप तो विजय दम निश्चित है, कहीं भी दम रख लीजिए, विजय में आपका कोई जरूरत नहीं है।
नहीं है, विजय कदम निश्चित हो रहा है। लेकिन भैया हमको ये कहना है आपसे कि हम लोग भी आपका बच्चा है, हम लोग भी आपका परिवार है, हम लोग भी एक नजर देखिए, जिससे हम लोग को भी जो दिक्कत है उसको सामना नहीं करे। आपको रहते भर में यदि जो हम लोग का दिक्कत होता है तो आप खुद समझिए कि एक बच्चा हम लोग है और बच्चा को दिक्कत होगा गार्जियन को रहते भर में, तो अच्छा बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है, हम लोग के एक जैसे मालूम जानकारी हुआ है कि इसका टेंडर नहीं हुआ है लेकिन पास हो गया, कहाँ कागज अटका हुआ है, इस सर आपको देखना काम है। दूसरी बात है, हमारा जो है बहोरा बीघा रोड से हरिजन विद्यालय तक वो भी पास हो गया है, उसकी भी कागज कहाँ अटका हुआ है, सर आपको देखना काम है। तीसरी बात और है, हमारा नया देवी स्थान बना है, आप शायद देखे होंगे नहीं, लेकिन शशि शेखर बाबू आए थे उस दिन, जिस दिन जग हो रहा था वो आए थे, हम लोग के जग में सम्मिलित हुए हैं, वो देखे हुए हैं, शायद भैया आप नहीं देखेंगे। वो नया देवी स्थान से बहोरा बीघा तक के रोड को पक्कीकरण किया जाए। ये 3 काम है और आपके फंड से यदि होता है, सभी जनता का ऐसा है, हम लोग का नौरंगा गांव भुला जाते हैं, आते हैं तो चल जाता है जगजीवन को ले, पता नहीं चलता नौरंगा मोड़ किधर है। तो भैया वो गेट यदि जो आपसे होता है, आपकी मंत्री भी बनिएगा हम जान रहे हैं, और आपका सरकार भी बनेगा ये मैं जान रहा हूँ। मैं आप लोगों को सामने में बोलना चाहता हूँ, सूरज की रोशनी में 7 रंग होता है और मेरा गांव के रोशनी में 9 रंग है। जहां पर 9 रंग चला गया, लग गया उसका छाप, 7 रंग की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ सदर साहब, अरे भाई रोशनी नौरत का वहाँ क्यों न पुकारे हैं साथियों। नौरंगा रोड यहाँ का मुख्य समस्या सभी का, पिछले चुनाव में हमने वादा करके गए थे, और यहाँ का जो वोट होता है वो यहाँ का जो वोट है वो एक्चुअली चुनाव के दिन आपस में इतना कटु कर लेते हैं कि काम पीछे पड़ जाता है, वोट आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं अवधेश कुमार सिंह माँ आदि शक्ति के सामने वादा करता हूँ कि जो हमारे गोरेलाल जी और हमारे सिद्धेश्वर प्रसाद जी कुछ प्रकाश डाले हैं, पहले तो उस संस्कार को निकाले, उसके बाद एक बात जो आपके नॉलेज में बोला गया, गोरेलाल जी उस इतिहास को जानते हैं। मैं और देश व्यास माँ दुर्गा के सामने कसम खाता हूँ, पैदल बूथों के तमाम पदाधिकारियों के साथ मैं गया, और उसका फलाफल ये हुआ कि करीब 38 करोड़ की योजना हमने पास करा था। वो चिट्ठी है नौरंगा के भाई, मेरे मोबाइल में अभी चिट्ठी है, और बंगला पर उसमें कागज है। हमने कहा था यहाँ के कार्यकर्ताओं को वो चिट्ठी ले जाकर वहाँ आओ, आपको चिट्ठी हम भेजेंगे। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति करा दिया था, अब उसमें एक अंश और करना था। तब तक आपका आशीर्वाद डॉक्टर शशि को नहीं मिला,
वो 5 जहाँ था वही 10। नारायण नगर का वो नाला आप लोग पटना लोग गए होंगे, सुरेश्वर जी गोरेलाल जी गए। राजीव नगर में इतनी चौड़ी सड़क है, इसका कारण है कि नाले पर ऊपर से ढलैया करके नीचे नाला ऊपर सड़क। मेरी योजना थी जो मुफस्सिल मोड़ पर जो जाम होता है, उस जाम को देखते हुए हमने किया था कि जो रिलायंस पंप वहां पर जो पुल है वहां से सीधे पहुंचा देते भूचंदा तक, चलमपुर तक आगे, और ऊपर नीचे नाला ऊपर सड़क। और वो नाली जो आज नौरंगा के हिंदू का मुसलमान को मैं नहीं जानता, जो जमीन आज उनकी बंजर पड़ी है, किसी जमाने में हम आते थे उसमें गोभी फलता था, उसमें आलू लगा मिलता था, और आज उसमें बड़ा पेड़ नजर आ रहा, जो पेड़ बेकार है, पानी गंद दे रहा है। ये आपका कहना है, सच्चाई है। आपके साथ अन्याय हुआ है, पूर्व वाले भी, माने मैं भी अन्याय किया हूँ, और वर्तमान वाले भी अन्याय किए, मगर मेरे टाइम में इस रास्ता को सुगम हम बना दें। ये रास्ता टेक्निकली फंस गया था, वो फंस गया था कि आधा नौरंगा पंचायत में है और आधा नौरंगा नगर निगम में। पिछले में चुनाव लड़ रहा था तो नारायण नगर से कुछ पक्की सड़कें गोरेलाल के बनवाए थे, पर वो अधूरा था। वो सिर्फ एक सपना दिखाए थे कि मैं करूँगा, और आपने उस सपना को हकीकत में बदल के मुझे हरा दिया। पर आज आपको क्या कह रहे हैं कि जो 3 सिद्धेश्वर जी बताए हैं और गोरेलाल जी जो कहे हैं, गोरेलाल जी का इस चुनाव में काफी एहसान मैं अवाम को कह रहा हूँ, एहसान है। उस एहसान को अगर सच्चा इंसान होता है तो एहसान लौटाता है। मैं सिद्धेश्वर जी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे, मगर इनमें एक खराब बीमारी है कि तुरंत रूस जाते हैं। सिद्धेश्वर जी प्रजापति, हम कहा जाते हैं प्रजापति के आगे, हम रतन कुमार टोली में सब जाते तो कुम्हार टोली हाँ रहेगा, गंध मिलेगा, जैसे यहाँ नौरंगा जिला में कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो 29,000 वोट से चुनाव जीता। ये आपका कृपा है, मेरा संस्कार है, मुझे गर्व है कि 6 बार विधायक हुए। कहीं नहीं कहा मेरा कमीशन छोड़ गद्दी छोड़, कभी नहीं कहा। हमने कभी कमीशन नहीं की, और चरित्र की बात हमने सदैव किया है। चरित्र जब रहेगा, ईमान जिसका ठीक हो वो नेक दिल इंसान होगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और हम इस बार विदाई समारोह के पहले हमने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और नौरंगा का अगर भारी भागीदारी कुट को मिलेगा, हिस्सेदारी इतना मिलेगा कि पहला क्लब नौरंगा पर चलेगा।